महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। और इस गांधी जी के कथन को परवाज साहब और उनके साथियों ने सत्य साबित कर दिखाया। ये कहानी है डॉक्टर परवाज की, जिन्होंने अपना वृद्ध आश्रम बनाने का सपना सिर्फ पूरा नहीं किया, बल्कि ऐसी जगह किया जहां आज तक कोई पॉलिटिशियन और सरकार का नुमाइंदा भी नहीं पहुंच पाया। आइए सुनते हैं आगे की कहानी खुद डॉक्टर परवाज साहब की जुबानी। मैं डॉक्टर एम एस परवाज। मैं 1971 में कलकत्ते के एक छोटी सी गांव में पैदा हुआ। मेरे पिताजी मजदूर थे। आँख खोलते के साथ ही उनकी देहांत हो गई, इस दुनिया से चले गए। गरीबी की थपेड़ों ने जबरदस्त थपेड़ा मारा और संघर्ष करते करते माँ एक ठोंगा बनाती थी और मैं ट्यूशन पढ़ाता था। करके किसी भी तरह से कोलकाता मेडिकल कॉलेज में 95 के बैच से हम आए। 95 में मैं कोलकाता मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS की डिग्री ली। मगर गरीबी की थपेड़ों ने इतना थपेड़ा मारा था कि माँ ने एक बात कहा था कि जहाँ उजाला हो वहाँ उजाला करने से कोई फायदा नहीं है, चलो बेटा कहीं अंधेरे में उजाला करो। मैं वो सफर आज से 20 साल पहले चल दिया बिहार की तरफ। उस समय बिहार उरूज पे था, क्राइम उरूज पे थी, लोग बहुत डरते थे। मगर मैं विधिवत बिहार में आकर बिहार को तो बाहर देखा, इतने प्यार देखा कि अब यहीं के होकर रह गए। उसके बाद मैं एक हॉस्पिटल किया और हॉस्पिटल पे गरीबों को देखते 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 ये बात आई कि एक ऐसा वृद्धाश्रम करनी चाहिए। वो वृद्धाश्रम लाइफ केयर वृद्धाश्रम के नाम से जाना गया। और मैंने उस जगह किया जहाँ पे नक्सल की कभी बोलबाला थी, लोग शोषित होते थे। मगर जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष की तमाम हदें पार करते हुए आखिरकार सिद्धेश्वरी गांव पहुंचा। और सिद्धेश्वरी गांव पहुंचने के साथ ही मैंने एक वृद्धाश्रम का नींव डाला। इस वृद्धाश्रम को पाय तकमील तक पहुंचाने के लिए, अंतिम रूप देने के लिए मैं अपने मित्र किशुन हेम्ब्रम से चाहूंगा कि आपकी भेंट कराऊं। किशुन जी, ये मेरे किशुन जी हैं जिन्होंने जमीन दाता हुए। अब मैं भुट्टो भाई जेड आलम भुट्टो, जिन्होंने काफी सहयोग की। आपने ये जेड आलम भुट्टो हैं जो काफी मदद किए। ये कानूनी सलाहकार जो हमारे वृद्धाश्रम के मुजम्मिल भाई जो हमारे बीच मौजूद हैं, एडवोकेट आइए मुजम्मिल सर, इन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया है। कानूनी सलाहकार हमारी गवर्नमेंट की जो का ये बनी है, डीड बनी है, जिसमें इनकी बहुत बड़ी योगदान रही है। अब मैं आपको अपने परम मित्र बल्कि छोटे भाई ताहा जी, जो एक मुखिया हैं, जिनकी बहुत पैसे इसमें इन्वेस्ट हुई है, काफ़ी पैसे से इन्होंने मदद किया है और शरीर से भी मदद किया है। मैं ताहा जी को कहूँगा कि आप ये बहुत ही यंग हैं, बहुत ही मैंने ऊर्जा इनके पास है, इन्होंने बहुत मदद किया हमारी। अब मैं अपने अभिभावक और गार्जियन कुल नौशाद भाई से कहेंगे कि सैयद नौशाद भाई कि वो आ जाएं, और उनकी बहुत बड़ी योगदान रही हिम्मत में। और हम सब के नौशाद भाई और हम सब के सभी गार्जियन, हम सब के गार्जियन, हम सब के अभिभावक और बॉम्बे से आकर हमारी मदद करना जावेद भाई, भूले नहीं भुला सकते हैं हम उस जावेद भाई को। मैं अपनी तरफ से
बड़े गार्जियन है हमारे, इन्होंने हमेशा मार्गदर्शन दिया है। जावेद भाई, थैंक यू डॉक्टर साहब। आश्रम की मीडिया प्रभारी आशिफ, जो मेरा छोटा भाई है, और जो आशिफ मेरा छोटा भाई है, इन्होंने भी काफी मदद की। इस हिम्मत की कलेजे की दाद दीजिए कि ये सुरेश हासदा मेरा छोटा भाई की तरफ है, और एक बहुत मजदूर तबके के आदमी जरूर हैं, मगर इन्होंने इस जमीन का दाता थे, इन्होंने जमीन दिया है। मैं दिल की गहराइयों से इनको बधाई देना चाहूंगा। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस लाइफ केयर वृद्धा आश्रम का मैनेजर के रूप में एक यंग लड़का नरेश मुर्मू, जो समझ लीजिए, मैं चाहूंगा कि नरेश से आपकी इंट्रोडक्शन करा दूं। आप ये मेरा छोटा भाई नरेश, जो उन गरीबों को देखता है और उन वृद्धों को देखता है, कभी बिस्तरे गीले कर देना, कभी ये कर देना, और मैं इसको भी अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। ये मेरी बहना है, और ये सभी बहन हमारे यहाँ कार्यरत हैं, और सभी लोग उन वृद्धों को रेख देख में हैं और बहुत ही रेख देख करती हैं। और ये हमारी बड़ी दी हैं, जो जो बहुत ही अपने स्वयं काम करके लोगों को खिलाना और सबको देखना भालना। सभी कर्मचारी बहना है कि जो ऐसे पत्ता बनाती हैं और सब लोगों को खाने की व्यवस्था करती हैं, सब लोगों को देखभाल करती है। ये है हर तरफ अंधेरा, सब है बेबस और निढाल, निकले हैं हम इस अंधेरे में लेकर उम्मीद की मशाल। आइए हम सब मिलकर इस सराहनीय काम में डॉक्टर साहब और उनके साथियों का सहयोग करें।